हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं रेनर मालिया रिल्के। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु के लिखे गए हैं रेनर मालिया रिल्के। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे बात बताए गए हैं भक्त और भगवान के बीच में। ठीक है, कि मेरे बिना तुम प्रभु मैं नहीं रहूँगा तो आप रह कर क्या करिएगा इस धरती पर। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में, पंक्ति के माध्यम से कभी किसे कभी जो है किस देवता की बात करते हैं क्यों। ठीक है, देवता मिलेंगे खेत में खलिहानों में, पंक्ति के माध्यम से कभी किस देवता की बात करते हैं क्यों। कहते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कभी जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कभी की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता स्वरूप होता है। बात करें कि मंदिर मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है, वास्तविक देवता तो वे है जो कई परिश्रम में समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। ठीक है, संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। तो कवि के अनुसार भगवत भक्ति भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होती है। ठीक है, कहते हैं कि भगवान की जो महिमा होती है भक्त की आस्था में निहित होती है, और भक्त की जो है भगवान पर दृढ़ धारा होता है। लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान ही मिट जाएगी, भगवान की पहचान भी मिट जाएगी, भगवान का लवादा अथवा चोग गिर जाएगा। कहते हैं कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा। तो संदार लवादा कवि के अनुसार कहते हैं कि भगवान की जो महिमा होती है भक्त की आस्था में होती है। ठीक है, भगवान की जो महिमा होती है भक्त की आस्था में होती है, और भक्त जो है भगवान के ऊपर क्या होते हैं, दृढ़ धारा होती है, मतलब बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन जब भक्त रूपी आधार, जब भक्त जो उसका आधार क्या होगा, स्वाभाविक है गिर जाएगा, यानी स्वाभाविक नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगा। कहते हैं कि भक्त जब नहीं रहेगा तो भगवान की पहचान भी क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, और भगवान का जो लवादा है अथवा चोग है वो क्या होगा, गिर जाएगा, मतलब इज्जत गिर जाएगा। कभी जो है किसको कैसा सुख देता है। ठीक है, कभी जो है किसको कैसा सुख देता है। तो कभी भगवान की कृपा दृष्टि की साया है। कहते कवि ने नरम कोपले पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र है, और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। इसमें बताया गया रेनर मालिया रिल्के ने बोले हैं कि कभी जो है भगवान की कृपा दृष्टि की साया है। कभी जो है भगवान की कृपा दृष्टि की साया है। कभी जो है नरम कोपले पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है, जब भगवान सोने के लिए विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान कृपा पात्र है। देखिए भक्त लोग ही उसके लिए सब कुछ करते हैं ना, नरम कृपा दृष्टि मतलब बिछाने के लिए सोने के लिए करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अर्थात भक्त जो है भगवान का कृपा पात्र है, भक्त जो है भगवान का कृपा पात्र है, और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि कवि रेनर मालिया रिल्के ने अपनी जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। ठीक है, अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। कवि जो अपने को भगवान का भक्त मानता है, भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जलपात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिकता प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति रस के निकट रहकर भगवान इसे आहृदित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, आहृदित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट करिए। ठीक है, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट करिए। कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति करने वाला प्रतीक आधार अर्थात भक्त नहीं होगा तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा। प्राकृतिक छाया, मानव का हृदय, प्रेम, दया, भगवत जो है मतलब भगवान स्वरूप। ठीक है, भगवान स्वरूप ये सब नहीं होगा तब उसे परमात्मा का आश्रय क्या होगा। भगवान किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा, इसको लेकर कवि की आशंकित है।
संकेत है। ठीक है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच का संबंध पर प्रकाश डालिए। कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में कहा गया कि बिना भक्त के भगवान भी एकांकी और निरूपय है। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के नाश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट करें। इस कविता में कहा गया है कि कवि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानव जीवन में ईश्वरीय अंश है। परमात्मा के अदृष्टता को जीवात्मा दृश्य करता है। ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप क्या सोचते हैं। उत्तर में कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गिरा स्वीकारता है, अपने को भगवान की छाया को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। कवि इस विचार की हम पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कवि रेनर मालियारेल के रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। उत्तर में होगा भक्त कवि रिल्के अपने प्रभु से करता है या कहता है, प्रभु जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, प्रभु जब मेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगी। मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ और मैं तुम्हारी मदिरा। मतलब भक्त कह रहे कि मैं जो ही तुम्हारा जलपात्र हूँ, मतलब मैं ही तुम्हारा घड़ा हूँ और उसमें जो पानी है मैं ही हूँ। जब जलपात्र टूटकर बिखर जाएगा, जब उसमें जल को रखने वाले और जल ही बिखर जाएगा और मदिरा सूख जाएगी, स्वाधीन हो जाएगी, तब तुम प्रभु क्या करोगी। कवि जो अपने प्रभु से कहता है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं ही तुम्हारे होने का कारण हूँ। तुम मुझे खोकर अपना अर्थ खो बैठोगे, मेरे अभाव में तुम गृह विहीन हो जाओगे, तब तुम निर्वासित सा अपना जीवन बिताओगे। तब जो है तुम्हारा स्वागत कौन करेगा। प्रभु मैं तुम्हारे चरणों की पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे, तुम्हारे पैर लहूलुहान हो जाएंगे, तुम्हारे पैर मेरे बिना कहीं भ्रांत दिशा में भटक जाएगी। कवि अपने आराध्य से कहता है कि जब मेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा तब जो है तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। तुम्हारी सारी शान मेरे होने पर ही निर्भर है। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी कृपा दृष्टि को सुख कहीं से नसीब नहीं होगा। दूर की चट्टान की ठंडी गंध से सूर्यास्त के रंग में धुले का सुख तुम्हें मेरे होने का कैसे प्राप्त है। ठीक है, कवि अपनी आशंका व्यक्त करता हुआ कहता है कि मेरे बिना प्रभु शायद ही हो सके। ठीक है, शायद ही 30 नहीं है, गलती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि आशा स्पष्ट करिए। ठीक है, व्याख्या करिए, मतलब कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहते हैं कि प्रस्तुत पदांश में कवि ने भक्त को भगवान की आत्मिकता माना है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में है। भगवान जो है भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व में अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि भगवान मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ अपना मतलब कि अपनी पहचान खो देगा। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है,
कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत कविता में कहा गया कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। भक्ति और विराट सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान जल है तो भक्त जल पात्र है। ठीक है, भगवान अगर जल है तो उसमें भरने वाला जल पात्र भक्त है। भगवान के लिए भक्त मदिरा है। बिना भक्त के भगवान रह ही नहीं सकते। ठीक है, भक्ति भगवान का सब कुछ है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ। ब्रह्म को साकार करने वाला जीव है और जीव जब ब्रह्म हो जाता है तो वह परमानंद में डूब जाता है। कहते हैं भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित होता है और परमात्मा को प्राप्त करके भक्त परमानंद को प्राप्त करता है। यही अन्योश्रय संबंध भक्त और भगवान में है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर रेनर मालिया रिल के जो था शीर्षक कविता, ठीक है, ये आपको ख़त्म हुआ टोटल क्वेश्चन और आंसर। तो आपको संपूर्ण बुक जो था आपको समाप्त हो गया। अगर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, 10वां का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल समाप्त हुआ और ऑब्जेक्टिव भी आपको डाल दिया गया पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो उसको जब आप देखिए आप बिहार बोर्ड की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू। अब मिलते हैं किसी और चैप्टर और बुक के साथ। ठीक है, अगले न्यू बुक में। ठीक है, थैंक यू।